Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. As you all know that we were discussing about the properties of material. We had discussed about the appearance of the material, that which material is lustrous or which material is non-lustrous. The second property we have discussed, that is hardness, which material is hard and which material is soft. The third property is soluble and insoluble, which material is soluble in water and which material is insoluble in water. The fourth property is about which object may float in water and which object is sink in water. The fifth property was about the transparency. Some objects are transparent, some objects are opaque. Now we will continue with the third type of transparency, that is translucent. Let's continue with the activity 6. इसमें क्या करना है आपको? टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब. एक शीट लेना है पेपर का और उसे जैसे लाइट बल्ब जैसे ऑन है ना, उसकी तरफ करके देखेंगे हम, और फिर क्या नोट करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे. लेकिन उसमें से जब हम देखेंगे तो उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा. फिर क्या करेंगे? नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. अब कुछ 2-3 ड्रॉप्स ले लेंगे ऑयल की और उसके पेपर की शीट पे स्प्रेड कर देंगे. लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर. अब उसको फिर से लाइट बल्ब की तरफ करके देखेंगे, उस पोर्शन को जिस पोर्शन पे आपने ऑयल स्प्रेड किया है, ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर. तब आपको लगेगा कि वो जो जहाँ पे आपने ऑयल प्लेस किया है वो वाला पार्ट, उस वाले पार्ट से ज़्यादा विजिबिलिटी आपको दिखेगी. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर. क्या आप उस ऑयल पेपर में से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल. क्या उस पेपर की दूसरी साइड आपको सब कुछ विजिबल है? परहैप्स नॉट. नहीं. द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. वो मटेरियल्स जिनके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, उनको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट. Remember the oily patches on the paper when we tested food item for presence of fats. अभी आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ फैट्स, चैप्टर 2, जिसमें आपने प्रेजेंस ऑफ फैट का टेस्ट किया था. फूड आइटम्स जिनमें फैट प्रेजेंट होता है, उनको जब आपने टेस्ट किया था तो आपने कैसे किया था? उस मटेरियल को आपने, उस डिश को आपने क्या करा था? पेपर पे रख के देखा था. उस फूड कंपोनेंट को आपने पेपर पे रख के देखा था, तो जब उसमें से ऑयल उस पेपर पे आ गया तो इसका मतलब क्या था कि वो ऑयली है ना. दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू. अब वो पेपर भी क्या हो जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा. अब आपने एक नया टर्म सीखा है ना इसमें, ट्रांसल्यूसेंट. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल. क्या आप इस ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हैं? Yes, you can think about it. अब आप इसको सोचेंगे और अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है. We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. अब हम क्या कर सकते हैं? हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं किस बेस पे? उनकी ट्रांसपेरेंसी के बेस पे, कि कौन सा मटेरियल ओपैक है, कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है और कौन सा मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट है. ओके. पहेली suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark place. पहेली क्या सजेस्ट कर रही है कि जैसे टॉर्च जल रही है ना, अब आप उसको, टॉर्च के ग्लास को क्या करेंगे? अपने पाम से कवर कर देंगे. डार्क प्लेस पे आप करेंगे, टॉर्च के ग्लास को कवर कर लेंगे अपने पाम से. स्विच ऑन द टॉर्च. और फिर टॉर्च को ऑन कर देंगे एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. अब आप पाम की दूसरी साइड देखेंगे. शी वॉन्ट्स टू नो whether
वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ल्यूसेंट। अब वो ये जानना चाह रही है कि जो उसके पाम है उसके हैंड का, वो ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। सी आई एम हैविंग अ फ़ोन विद मी। इसमें जो टॉर्च होता है ना, ठीक है, हम उसको करके देखेंगे। देखिए मेरे पास फ़ोन है ना, इसमें ये टॉर्च ऑन है। अब हम इसके ऊपर अपना फिंगर रख के देखेंगे। अब इसके ऊपर पाम तो नहीं रख सकते ना, फिंगर रख के देखा हमने। देखिए इसमें से हमें विजिबल तो हो रहा है बट कंप्लीटली विजिबल नहीं है ना। वी लर्न दैट मटेरियल, हमने क्या सीखा कि मटेरियल है अपीयरेंस में डिफर हो सकते हैं, एंड द वे दे मिक्स वाटर और अदर लिक्विड, और किस बेस पे अलग हो सकते हैं कि वो वाटर और या लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और क्या बेसिस हैं, दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, है ना, वो वाटर में फ्लोट हो रहे हैं या सिंक हो रहे हैं, या फिर मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसल्यूसेंट, या फिर मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, ओपैक है या ट्रांसल्यूसेंट है। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स को हम किस बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं, या तो उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे या फिर उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, हमें मटीरियल्स को ग्रुप करने की नीड क्यों है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, हम क्यों करते हैं मटीरियल्स को ग्रुप, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी जिससे हमें ईजी हो सके कि हम किसी एक के बारे में स्टडी करें और हमें सबके बारे में स्टडी अपने आप हो जाए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, है ना। हम घर पे भी ऐसे ही करते हैं कि भाई मम्मी देखो किचन में जब करती हैं काम तो सारे बाउल्स एक जगह रख लेती हैं, प्लेट्स एक जगह रखती हैं, स्पून्स एक जगह रखती हैं, है ना। इससे क्या होता है, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली। इस अरेंजमेंट से किस चीज़ में हेल्प मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ ईजिली मिल जाती है। इसी तरह क्या होता है, ग्रोसर जो होते हैं यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपनी शॉप पे सारे बिस्किट एक ग्रोसर एक ही प्लेस पे रखता है, सारे सोप्स एक ही प्लेस पे रखता है, सारे ग्रेन्स और पल्सेस एक ही प्लेस पे रखता है ना। क्यों रखता है, जिससे कोई भी आए कस्टमर और वो उसे फटाफट निकाल के दे दे। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये ग्रुपिंग यूजफुल है, मटीरियल्स को ग्रुप करना यूजफुल है। डिवाइडिंग मटीरियल इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टी। अगर हम इन मटीरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे तो इससे कन्वीनियंस हो जाएगा कि हम उसकी सारे मटीरियल्स की प्रॉपर्टी को एक ही बारी में स्टडी कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, अब इसके बारे में ज़्यादा हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके।